टॉप फनीएस्ट रिएक्शंस बनाए हैं। को लगता है कि ये लोग जाके किसी भी देश को इंडिया की टक्कर में जाके मदद करना चाहिए। पहले अपनी मदद तो कर लो। आईएमएफ में अपने बेल आउट के लिए कितना बार आपने पैसा मांगा है। ये जाके टर्की को हेल्प कीजिएगा अर्थक्वेक में, क्या दीजिएगा आप वहाँ जाके? हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारी आर्मी हमारे फेडरल गवर्नमेंट से चलती है, हमारे गवर्नमेंट से चलती है। वो गवर्नमेंट जो बोलती है उनके ऊपर वो ज़रूर इत्तला करती है और मदद करती है। जाके हे दे गाइस, आज नया वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के पहचान ही चुके होंगे, और ये इधर अगर आ गए होंगे तो आपको भी इस वीडियो पे इंटरेस्ट बहुत आने वाला है। दिस इज अ लॉन्ग वीडियो, सो विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग जाएंगे इस वीडियो को देखने के लिए। पर उसके पहले एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, see my subscribers is very low guys. If you are watching this, please do a favor, like this channel. इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को बहुत ज़रूरत है आपके जैसे ऑडियंस की, जैसे कि हम लोग को और भी बढ़ सके और ऐसा अवेयरनेस हमारे इंडियन ऑडियंस या बांग्लादेशी ऑडियंस है, जहाँ भी से भी ऑडियंस है, हम लोग उनके ऊपर ला सके। आज का वीडियो जैसे आप लोग जानते ही हैं, टर्की थैंक्स टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को कौन नहीं मतलब सल्यूट करना चाहता, क्योंकि उन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। तो आज टर्की के बारे में हम लोग जान लेंगे। टर्की इज वेविंग इंडियन फ्लैग, पाकिस्तानी रिएक्शन और इंडिया। ये पाकिस्तान का रिएक्शन है इंडिया के फ्लैग वेविंग के ऊपर टर्की से। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम हम लोग के बारे में। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट है। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इंडिया की तरफ से ये जेस्चर आया था, वही तो बोल रहे हैं, अप्रिशिएटेड। जरूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया है या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह तो करो हम लोग को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली, आपको पता है अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है, जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल बाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामा हो, हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल, तुर्की में ज़ल्ज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शर्मंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो है उनके साथ ज्यादा सिंसियर है, वहाँ के जनरल जो है फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, जनरल बाजवा अगर चलाएगा पाकिस्तान पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहां से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था और ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहां से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं
कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है? ये वैल्यूज ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हजारों लोग जो है वो कॉफी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉटन पे कॉफी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं? भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे। अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपए पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 300 रुपया हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपए में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आप कमीज उतारो और मातम करना शुरू कर दो, और क्या होगा? या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहां पर आप देखें चीजों के क्या रेट और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। देखें वहाँ के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक मरतबा नहीं। यहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? मकसूद चपड़ासी, अनवर फलूदे वाला और ऐसे लोगों के नाम के अकाउंट्स बना के रकमें रखी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके सारे पैसे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, हमारे पास डॉलर्स है नहीं। हमारे इधर अगर कोई यूट्यूब पे कमाता है तो उसको भी एलिगेशन लगा देते हैं। ये नहीं समझते कि यूट्यूब से जो कमा रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो पैसे बाहर से ला रहा है। हमारे यहाँ पे जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं जो बाहर से ओवरसीज, हमने उन्हें हक ही नहीं दिया हुआ वोट डालने का। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, भाई थोड़ा अरसा नहीं होता? 75 सालों में आप देखें कि कौन सा सियासतदान आया है, किसने मुल्क के लिए क्या किया? किसी एक सियासतदान का मुझे आप नाम बता दें। हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, छोटा भाई के साथ कोई ऐसा करता है? उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है 2.5 टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है। मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। भाई हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, यहाँ पे सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम साए मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख ले उनसे। देखिए सीखना चाहिए, अच्छी बात है। सियासत में तो ये सारे बड़े फनकार हैं। दुनिया में अगर मिस्टर 10% कहा जाता है तो वो जरदारी को कहा जाता है अभी भी, लेकिन इनकी सियासत जो है वो अवाम के लिए नहीं है। मसला ये सियासत में ये पूरे हैं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनको सियासत में टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत अपने पेट के लिए, इनकी सियासत अपने बच्चों के लिए। ये निपोटिज्म है यहाँ पर, जहाँ पे जरदारी के बाद बिलावल है, मरियम नवाज है नवाज शरीफ के बाद, और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमजा शहबाज है। जब हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं, वो चाय बेचने वाले, देखे ना अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज के, वहां से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, अब एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें और ऑक्सीजन कम होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि हमें जो है उसका मुतबादिल दें, हमें आप रोजगार दें। हमें असल में ना 75 साल से ना रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया, जबकि हमारी जरूरत रोजगार थी, हमारी जरूरत जो थी वो शऊर था, हमारी जरूरत जो थी वो कारोबार था। लेकिन यही तो इंडिया ने किया ना, इंडिया ने अपने लोगों को शऊर दिया, लोगों को रोजगार दिया, अपने यूथ को एजुकेशन दी। कितने लोग हैं जो यूथ को जो है कितनी मरतबा हुकूमत ने यूथ को जो है वो एम्पावर करने के लिए उनको कर्जे दिए बिला सूद, नहीं दिए। यहाँ पे यूथ जो है वो मर के रह गए, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है। आप यहाँ पर वो पीछे एक चाय वाला मेरे नजर आ रहा है, MBA चाय वाला। मैंने कहा भाई ये क्या है, नाम रखा है MBA चाय वाला। कहने लगा भाई वो मैं MBA किया हुआ चाय बेच रहा हूँ।
नौजवान है, अच्छा किया उसने, बुरी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है काम करने में। लेकिन एक MBA पढ़े को यहाँ पर कोई आप जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। यहाँ के 75% नौजवान पिछले एक साल के अंदर बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे रोजगार है। यहाँ पे तो आप इस्लाम के नाम पर कभी फसाद खड़ा कर देते हैं, कभी बरादरी के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी जो है मसलक के नाम पर। आपका नाम? किंजा फरमान। किंजा, आपको पता होगा कि रिसेंटली तुर्की और सीरिया में जल्जला आया है, जिसकी वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है, वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप? अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखे, तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद किया तो भाई उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रेटिट्यूड शो करना इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है, ये उन्होंने साफ मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। लेकिन जब कोविड में इंडिया इतना ज़्यादा पीछे चला गया था और कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किसी से हेल्प करना सीखना चाहिए। कंडीशन क्या है, हमें पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशन इस वक्त ये है कि हमारे लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमारे लोगों को हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की ज्यादा जरूरत है बनस्बत ये कि हम किसी और को जाके हेल्प कर सकें, क्योंकि हम खुद गिरे हुए हैं। हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहा है। तो जो लोग खुद उस कंडीशन में है वो किसी और की हेल्प करके उसको मेरे ख्याल से नुकसान ही पहुंचा सकते, फायदा कोई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान दोस्ती करना नहीं जानता। पाकिस्तान वक्त आने पर अपने दुश्मन मुल्क का भी साथ देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने दुश्मन मुल्क है उसका साथ देना, ना कि ये कि कोई और है उसके साथ आपका अरे भाई बने कहाँ से हो, मुश्किल वक्त में आप उसको हेल्प कर दे, इट्स अ कुछ भी दुश्मन कहाँ से हो जाता है आदमी। बहुत ज्यादा नाम होना चाहिए था जब आप किसी दुश्मन मुल्क की हेल्प करते हैं ना। दोस्त की दोस्त हेल्प करता है, लेकिन दुश्मन की हेल्प करना ये हम लोग तो हेल्प कर करके थक गए। तो हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी फिर क्यों नहीं ले आते हैं? अगर हमने इंडिया की मुश्किल वक्त में हेल्प की हुई है तो कभी ना कभी इंडिया ने भी हमारी हेल्प की हुई है, तो हम फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं लाते? क्योंकि दोनों के बॉर्डर साथ लगते हैं और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो डेफिनेटली इसका फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं, लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से मैंने नहीं ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो आपको भी पढ़ने चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम अली अफा खान है। सर आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में जल्जले की वजह से काफी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जो अमवात हैं वो हजारों तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने उनकी मदद की है वो इंडिया है। तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी घरों की छत पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस पे यही कहूँगा कि हमें भी, क्योंकि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है और हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया था विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं,
लेकिन जहाँ तक एज फार एज पाकिस्तान कंट्री इज कंसर्न, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए था, अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, ये ऐसा कुछ जेस्चर तुर्की को नहीं फील हुआ, तो विच इज वेरी डिसअपॉइंटेड। सर, तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर विजिट के लिए जाने से भी मना कर दिया है, हम क्या कुछ कर सकते थे उसके बाद? मेरा ख्याल है वो विजिट, आई डोंट नो कि उनका विजिट का क्या पर्पस था, कि ऑलरेडी वेल प्लान्ड विजिट था उनका, या वो इसी पर्पस के लिए जा रहे थे कि जो उनका वहाँ पे इतने बड़ी एक नेचुरल क्लैमिटी वहाँ पे आई है, एक नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे आई, इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ है वहाँ पे। तो आई डोंट नो कि उनका वो क्या था, मे बी कि उनका कोई प्रोटोकॉल्स के इशू थे या कोई प्रॉब्लम से मे बी किसी वजह से उनको मना किया हो। लेकिन मेरी अपने पीएम साहब से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुर्की के लिए ज़रूर बढ़ चढ़ के आगे हैं और उनके लिए जितनी भी हेल्प हो सके, ऑल दो के हेल्प की हमें भी ज़रूरत है, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर वहाँ पे आया है तो हम, क्योंकि फिर भी हमारा मुल्क तो चल रहा है ना, मामला तो चल रहा है ना, तो हमारे पीएम साहब को हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और आगे बढ़ के तुर्की की बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा हर मुश्किल हालात में हमारा साथ देता है, हमारे शाना बिशाना खड़ा होता है। तो ये जेस्चर्स हमें इंटरनेशनली नहीं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए। इंडिया ने किया है विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, मैं बार बार ये बात को बोलूँगा, लेकिन ये है कि चीज़ें अपनी जगह ठीक होती हैं, लेकिन मैं दिल से ही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। तुर्की के लोग कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखे कि मुश्किल वक्त में किस तरह किसी दूसरे का काम आया जाता है। ये देखें, ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट होता है, कौन किस तरह से किसी की हेल्प करता है। इंडिया वैसे बड़ा तेज है, वो हर लिहाज से वो चीज़ों को बड़ी एस्पेक्ट से देखता है कि मैंने पॉलिटिकली किस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे अपने आप को कैसे बूस्टअप करना और क्या पिक्चर मैंने पोर्ट्रे करनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उनका माइंड और ज़हन काम नहीं करता कि हम इतना पॉजिटिव कंट्री है, हमारे लोग इतने पॉजिटिव हैं, बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन जब इंटरनेशनल इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं स्टेप फॉरवर्ड किया। इंडिया देखें, ये इंडिया इस तरह का वो करता है, तो आप देख लें, उनको देखना चाहिए कि हमें भी प्ले करना चाहिए पॉलिटिकली, कि इंडिया जैसे खेलता है हमें भी उस तरह से करना चाहिए। खेलने के लिए पैसे की जरूरत है भाई, मुस्लिम ममालिक है, उनके ऊपर इतना बड़ा अपनी IMF से लोन का बात कर लो, कैसे करके इंडिया ने अगर इस तरह से किया तो उनको ठीक है, उनके लिए। सर, आपको पता है कि तुर्की के लोग जो अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जब वॉर थी तो यूक्रेन से भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उन्होंने वहां से निकलने के लिए इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया था, खुद को इंडियन कहलाया था और वो वहां से निकल सके थे। तो आप ये देखें कि इंडिया के झंडे की ही कितनी वैल्यू, कितनी पावर है। ये तो बात है कि इंडिया बेसिकली एक बड़ी कंट्री है और उनकी जो वॉइस है, उनके जो वॉइस की जो रेज है वो हमसे बड़ी है। वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। एक बड़ी इकोनॉमी है उनकी। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को बैक स्टेप किया हुआ है। हम अपने आप को पूरी दुनिया में नहीं उस तरह से मनवा सके, हालांकि के मनवा सकते थे, इतना ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हाँ, डेफिनेटली मैं चीज़ मानता हूँ कि इंडिया इस तरह से करता है, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि जब हम इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर करके और इस तरह से हम बात रेस कर रहे हैं कि इंडिया ने बेहतर किया उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी करना चाहिए। बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर। हुआ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को भी करना चाहिए था। इस तरह ही ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। प्लीज जाके इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्होंने टॉप फनीएस्ट रिएक्शंस बनाए हैं। कैसे भाई, कैसे ये मतलब पाकिस्तानी, मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तानी आवाम का क्या थॉट है, बट ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ की मीडिया वहाँ की गवर्नमेंट कैसे उन लोग को ब्रेन वॉश करती है इंडिया के बारे में, कि ये लोग हमेशा एक चीज़ आप देखे होंगे, जब भी बोलते हैं ये लोग एक चीज़ बोलते हैं, दुश्मन मुल्क। भाई दुश्मन मुल्क कौन होता है भाई? ऐसा कौन सा, हम लोग जब भी एड्रेस करते हैं पाकिस्तान को तो दुश्मन मुल्क तो नहीं बोलेंगे। कम से कम हो सकता है वॉर हो गया, चाइना के साथ वॉर हो गया, लेकिन हम लोग कभी दुश्मन मुल्क बोल के उन लोग को मतलब ये नहीं करते, इत्तला नहीं करते या एड्रेस नहीं करते। तो कैसे ये आप बोल सकते हैं कि दुश्मन मुल्क? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनको लगता है कि ये लोग जाके किसी भी देश को इंडिया की टक्कर में जाके मदद करना चाहिए। भाई पहले अपनी मदद तो कर लो। IMF में अपने बेल आउट के लिए कितना बार आपने पैसा मांगा है,
कितना बार आदमी बेल आउट करवा सकता है एक गवर्नमेंट को, एक कंट्री को, जब आपके अपने ही गवर्नमेंट से आपको इतना नहीं मिलता तो आप दूसरे कंट्री को क्या ही हेल्प कीजिएगा, क्या कीजिएगा। आपके यूथ जाके वहाँ आपकी आर्मी, जो आपकी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं, जो कि एक बिजनेस आर्मी है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को ही चलाती है, तो आप इसको क्या ही भेजिएगा जाके टर्की में ये करने के लिए। दिस इज द मोस्ट, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बोगस थिंग एवर। कैसे, क्या, किसको भेज दीजिएगा आप अपने आर्मी को ये करने के लिए। आपकी आर्मी जाके वहाँ मतलब जो दहशतगर्दों को बनाने के लिए अपना ट्रेनिंग दी है, वो जाके ये मदद करेंगे, किसी को मरहम लगाएंगे, जो दूसरे को बेवजह मार देते हैं जाके बॉर्डर पे, किसी को जाके चोट पहुंचा दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को उठा लिया, किसी का अपने ही प्राइम मिनिस्टर को बार बार जाके उठा लेते हैं। आप यही जाके उनको हेल्प कीजिएगा। पहले अपने आर्मी का जो मोटिव है ना, और जो अपना फोकल पॉइंट है, उसको सुधारिए, उसको पहले ठीक कीजिए। आपकी आर्मी बनी किसके लिए, उसके बाद जाके आप कुछ जाके बोलिए। आई एम नॉट मोटिवेटेड ऑन सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी कंट्री, बट पहली बात तो ये है कि आपकी आर्मी को पहले अपने आर्मी की तरह रखिए, या आपके हुक्मरान की तरह नहीं, जो आपको जाके आपके ऊपर ही अपना डंडा फहराते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारी आर्मी हमारे फेडरल गवर्नमेंट से चलती है, हमारे गवर्नमेंट से चलती है, और वो गवर्नमेंट जो बोलती है उनके ऊपर वो ज़रूर इत्तला करती है और मदद करती है जाके। इसलिए हमारी आर्मी को जहाँ भी जाते हैं, उन लोग को जब भी C-17 ग्लोब मास्टर कहीं उतरता है ना, तो सब बोलते हैं कि इंडिया की आर्मी आ चुकी है, ये बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता है अरे इंडिया की, अरे मतलब इंडिया क्यों आया, मतलब क्या ही देगा ये। सब जगह भाई हम लोग किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा के लिए नहीं करते। यूरोप ने कितना बुरा बोला कहा इंडिया को, जब यूक्रेन वॉर पे इंडिया यूक्रेन के स्टैंड पॉइंट पे नहीं रहा, वो न्यूट्रल रहा। लेकिन इंडिया ने किसी पॉलिटिकली, अगर उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना पड़ता तो यूरोप का साथ देता ना जाके, क्यों साथ, मतलब यूक्रेन का मोटिव में घुस जाता, रशिया के मोटिव में घुस जाता, वो तो न्यूट्रल था। किस पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंट्री ने ये नहीं किया? लाइक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप अगर जब बोलते हैं किसी को कि ऐसे कि इंडिया इज़ डूइंग दिस फॉर देयर पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, तो आपको ये सोचना भी चाहिए कि वाई इज़ द स्टेटमेंट कमिंग अप। इसका मतलब क्या बनता है? ऐसा कोई मतलब तो है नहीं कि हम लोग जाके उधर करें तो टर्की नाम को कल से बोल दिया कि इंडियंस यहीं आके रह जाए, ऐसा तो नहीं बोला। तो क्यों किया ऐसा? द ओनली बेसिक थिंग अबाउट इंडिया इज, जो दूसरे कंट्री नहीं सोचे, जो एक कंट्री अपने ही धर्म के इस पे बना होगा, एक जात के उस पे बना होगा, तो वो क्या ही कुछ दूसरे इसको बोलेगा कि हाँ भाई इंडिया है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ सब रहते हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वी गो फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी रिलीजन। आप टर्की के दोस्त बनना चाहते हैं या टर्की आपके दोस्त बनना, टर्की आपका दोस्त है क्योंकि यू थिंक दैट यू आर ए इस्लामिक जमहूरियत, वो हम लोग नहीं हैं। वी आर अ सेकुलर कंट्री। देयर आर मेनी इस्लामिक कंट्रीज हु वांट्स टू गेट दैट ब्रदरहुड इनसाइड देम, बट उससे कि आज 22nd और 21st सेंचुरी में कौन ये सोचता है कि आई हैव टू मेक अ लाइक अ कंट्री ऑन। कितना बार आदमी बेल आउट करवा सकता है एक गवर्नमेंट को, एक कंट्री को, जब आपके अपने ही गवर्नमेंट से आपको इतना नहीं मिलता तो आप दूसरे कंट्री को क्या ही हेल्प कीजिएगा? जाके टर्की को हेल्प कीजिएगा अर्थक्वेक में, क्या दीजिएगा आप वहाँ जाके? क्या कीजिएगा? आपके यूथ जाके वहाँ आपकी आर्मी, जो आपकी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं, जो कि एक बिजनेस आर्मी है, वो वहाँ की गवर्नमेंट को ही चलाती है, तो आप इसको क्या ही भेजिएगा जाके टर्की में ये करने के लिए। दिस इज द मोस्ट, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बोगस थिंग एवर। कैसे, क्या, किसको भेज दीजिएगा आप अपने आर्मी को ये करने के लिए? आपकी आर्मी जाके वहाँ मतलब जो दहशतगर्दों को बनाने के लिए अपना ट्रेनिंग दी है, वो जाके ये मदद करेंगे, किसी को मरहम लगाएंगे, जो दूसरे को बेवजह मार देते हैं जाके बॉर्डर पे, किसी को जाके चोट पहुंचा दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को उठा लिया, किसी का अपने ही प्राइम मिनिस्टर को बार बार जाके उठा लेते हैं। आप यही जाके उनको हेल्प कीजिएगा। पहले अपने आर्मी का जो मोटिव है ना, और जो अपना फोकल पॉइंट है, उसको सुधारिए, उसको पहले ठीक कीजिए। आपकी आर्मी बनी किसके लिए, उसके बाद जाके आप कुछ जाके बोलिए। आई एम नॉट मोटिवेटेड ऑन सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी कंट्री, बट पहली बात तो ये है कि आपकी आर्मी को पहले अपने आर्मी की तरह रखिए, या आपके हुक्मरान की तरह नहीं, जो आपको जाके आपके ऊपर ही अपना डंडा फहराते हैं।
हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारी आर्मी हमारे फेडरल गवर्नमेंट से चलती है, हमारे गवर्नमेंट से चलती है, और वो गवर्नमेंट जो बोलती है उनके ऊपर वो ज़रूर इत्तला करती है और मदद करती है जाके। इसलिए हमारी आर्मी को जहाँ भी जाते हैं उन लोग को, जब भी C-17 ग्लोब मास्टर कहीं उतरता है ना, तो सब बोलते हैं कि इंडिया की आर्मी आ चुकी है, ये बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता अरे इंडिया की, अरे मतलब इंडिया क्यों आया, मतलब क्या ही देगा ये। सब जगह भाई हम लोग किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा के लिए नहीं करते। यूरोप ने कितना बुरा भला कहा इंडिया को, जब यूक्रेन वॉर पे इंडिया यूक्रेन के स्टैंड पॉइंट पे नहीं रहा, वो न्यूट्रल रहा। लेकिन इंडिया ने किसी पॉलिटिकली, अगर उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना पड़ता तो यूरोप का साथ देता ना जाके, क्यों जा साथ, मतलब यूक्रेन का मोटिव में घुस जाता, रशिया के मोटिव में घुस जाता, वो तो न्यूट्रल था। किस पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंट्री ने ये नहीं किया? लाइक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप अगर जब बोलते हैं किसी को कि ऐसे कि इंडिया इज़ डूइंग दिस फॉर देयर पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, तो आपको ये सोचना भी चाहिए कि वाई इज़ द स्टेटमेंट कमिंग अप। इसका मतलब क्या बनता है? ऐसा कोई मतलब तो है नहीं कि हम लोग जाके उधर करें तो टर्की नाम को कल से बोल दिया कि इंडियंस यहीं आके रह जाए, ऐसा तो नहीं बोला। तो क्यों किया ऐसा? द ओनली बेसिक थिंग अबाउट इंडिया इज, जो दूसरे कंट्री नहीं सोचे, जो एक कंट्री अपने ही धर्म के इस पे बना होगा, एक जात के उस पे बना होगा, तो वो क्या ही कुछ दूसरे इसको बोलेगा कि हाँ भाई इंडिया है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ सब रहते हैं और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वी गो फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर एनी रिलीजन। आप टर्की के दोस्त बनना चाहते हैं या टर्की आपके दोस्त बनना, टर्की आपका दोस्त है क्योंकि यू थिंक दैट यू आर ए इस्लामिक जमहूरियत, वो हम लोग नहीं है। वी आर अ सेकुलर कंट्री। देयर आर मेनी इस्लामिक कंट्रीज हु वांट्स टू गेट दैट ब्रदरहुड इनसाइड देम, बट उससे कि आज 22nd और 21st सेंचुरी में कौन ये सोचता है कि आई हैव टू मेक अ लाइक अ कंट्री ऑन रिलीजन। देश को आप अपने ही देखिए, पेशावर में आप अपने ही देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट होते ही रहते हैं आपके इस पे। When your own countrymen are not abiding by the rules and laws which you made on the ground to rule your country, so आप कैसे ही सोच सकते हैं कि आप दूसरे कंट्री को हेल्प कीजिएगा? पहले अपने हेल्प कर लीजिए, पहले अपना गेहूँ और आटा को जुगाड़ लीजिए, फिर जाके इंडिया की हेल्प कीजिएगा। ये इसके इंडिया को हेल्प किए था आप लोग सेकेंड वेव में, कौन सा हेल्प मुझे आज तक पता नहीं है। इंडिया ने सबका हेल्प किया, आप इंडिया को हेल्प किए। चलिए जो भी है, अगर हम लोग के 2016 से डिप्लोमेटिक टाइज ही बंद हैं तो कहाँ से आपने हेल्प कर दिया भाई? क्या हेल्प किया था आपने? कुछ भी बकते हैं आप लोग, मतलब आपके गवर्नमेंट ने आपको पढ़ा दिया आपने। अरे भाई पाकिस्तानी आवाम अपने आप को थोड़ा ये कीजिए, मतलब मैं एक अच्छे इससे ही बोल रहा हूँ एज अ fellow citizen and a fellow brother of, like you know, you people basically Indians and Pakistanis have a, वो कोई दूसरा मुल्क तो था नहीं 75 साल आगे, we were all same। तो मैं उसी इससे बोल रहा हूँ जो जाके कम से कम अपने आवाम को थोड़ा एडुकेट कीजिए, अच्छे वीडियोस देखिए, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियोस मत देखिए कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। कुछ भी, क्यों दुश्मन मुल्क है? क्या मिल जाएगा पाकिस्तान से दुश्मनी करके अभी मुझे या हम लोगों को? ऐसा तो कुछ नहीं है। दुश्मनी भी होती है तो अपने इसके साथ होती है, बराबर के इसके साथ। आप लोग तो कर्जे में डूबे हुए। तो सिंपली मेरा एक ही कहना रहेगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मत होइए। हाँ मुझे भी पता है कि बहुत सारे जाके कुछ भी कमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, पर वो भी एक मैटर है, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। हेट नहीं फैलाइए, कोई भी, हमारे यहाँ से हो वहाँ से हो, कभी भी हेट मत फैलाइए प्लीज़। मैं इतना ही आपसे गुजारिश करूँगा, प्लीज़ मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन rather than giving hate or spreading terrorism. That is what I want to say. So आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप जाके लाइक और सब्सक्राइब करके बोल दीजिएगा चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा इस चैनल पे कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हो। और हाँ, और एक चीज़, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को हम लोग को बहुत आगे लेके जाना है। 1000 इज़ द मार्क वी हैव टू क्रॉस इन सब्सक्राइबर्स। Please do it as fast as you could, and I know that you people can do it. I know you people can help me. Please do it, and I'll be meeting you in the next vlog. I'll be meeting you in the next reaction tomorrow again here. Peace.